आपने कई बार अपनी किचन के स्टोरेज में मूंग, मटकी या चने जैसे सीड्स को प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये असल में जिंदा है। हर एक सीड के अंदर एक नया पौधा छुपा हुआ होता है, जो बस सही वक्त, सही मिट्टी और पानी का इंतजार कर रहा होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये छोटे से सीड्स महीनों तक, सालों तक और कुछ रेयर केसेस में हजारों सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एनिमल एम्ब्रियो या ह्यूमन एम्ब्रियो को बिना किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी के ऐसे ही रख दे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज साइंस के पास क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी टेक्नोलॉजीज है जिनकी मदद से ह्यूमन एम्ब्रियोज को बहुत कम टेम्परेचर पर सालों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन ये नेचर का सिस्टम नहीं है। सीड को किसी लैबोरेटरी या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। नेचर ने उनके अंदर ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी डेवलप की है जो उन्हें मुश्किल कंडीशंस में भी जिंदा रहने में मदद करती है। तो आखिर एक छोटा सा सीड इतने लंबे समय तक सर्वाइव कैसे कर लेता है? इसका जवाब समझने से पहले हमें प्लांट्स की दुनिया में जाना होगा। एक एनिमल के पास एक ऑप्शन होता है। अगर एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो वो दूसरी जगह जा सकता है। एक बर्ड हजारों किलोमीटर्स तक माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्लांट वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अगर उसके आसपास पानी खत्म हो जाए, अगर टेम्परेचर बदल जाए या अगर उसका सीड किसी ऐसी जगह गिर जाए जहां कंडीशंस ग्रो करने के लायक नहीं है, तो उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए प्लांट्स ने एक अलग स्ट्रैटेजी इवॉल्व की। अगर कंडीशन सही नहीं है तो ग्रो मत करो, बस इंतजार करो। इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। लेकिन एक सवाल है, आखिर एक छोटा सा सीड इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह पाता है? जब एक सीड पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एक रिमार्केबल प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले वो अपने अंदर का ज्यादातर पानी खो देता है और पानी कम होते ही उसके अंदर चलने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत ही स्लो हो जाती है। उसका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट पॉज मोड में चला जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सीड मरा हुआ नहीं होता। उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट एम्ब्रियो अब भी जिंदा होता है, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। इसके साथ ही सीड का हार्ड आउटर कोट उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ये उसे फिजिकल डैमेज, सूखापन और मुश्किल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बचाने में मदद करता है। अब सीड को सिर्फ एक चीज का इंतजार होता है, सही कंडीशंस का। जैसे ही उसे पानी मिलता है, टेम्परेचर ठीक होता है और एनवायरनमेंट ग्रो करने लायक होता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोबारा शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक छोटी सी रूट बाहर निकलती है, फिर एक शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे वही छोटा सा सीड एक नए पौधे में बदल जाता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका सबसे रिमार्केबल एग्जाम्पल मिलता है एक एंशिएंट डेट पाम सीड में। 1960s में इजराइल के मसाडा फोर्ट्रेस की एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना स्टोरेज जार मिला। उस जार के अंदर कुछ डेट पाम के सीड्स थे। जब उनकी एज का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये सीड्स लगभग 2000 साल पुराने थे। इतने लंबे समय तक ये सीड्स डॉर्मेंट स्टेट में थे। फिर 2005 में साइंटिस्ट ने उनमें से एक सीड को केयरफुली जर्मिनेट करने की कोशिश की और जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो सीड जर्मिनेट हो गया। लगभग 2000 साल तक चुपचाप इंतजार करने के बाद उसने दोबारा एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उस ट्री का नाम रखा गया मेथुसेला। अब एक और सवाल उठता है, अगर एक छोटा सा सीड इतने लंबे समय तक डॉर्मेंट रह सकता है तो ह्यूमन एम्ब्रियो नेचुरली ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब उनकी बायोलॉजी में छुपा है। एक मैच्योर सीड अपने अंदर का ज्यादातर पानी खो देता है। उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियो बिल्कुल अलग होते हैं। उनके सेल्स ज्यादातर पानी से भरे हुए होते हैं और लगातार एक्टिव रहते हैं। अगर ह्यूमन एम्ब्रियोज का पानी कम हो जाए तो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमन एम्ब्रियोज को प्रिजर्व करने के लिए नेचर नहीं बल्कि क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। सीड के लिए डॉर्मेंसी उसकी नेचुरल बायोलॉजी का हिस्सा है, ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि नेचर के सबसे बड़े वंडर्स जंगल, समंदर या पहाड़ों में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा वंडर हमारी किचन के एक छोटे से डिब्बे में पड़े हुए होते हैं। बस उसे देखने के लिए नजरिया बदलना पड़ता है।